कभी कभी लगता है कि नेता सिर्फ जनता का खून चूसने के लिए बने हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जनता का खून चूसने के लिए बने हैं, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज है। किसी ने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में सबसे बुरा काम करना है तो राजनीति कर लीजिए। मैं जब नेताओं के काले करतूत सुनता हूं तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जब मैं अधिकारियों की काली करतूतें सुनता हूं तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल मैं प्रतापगढ़ थाने के बाहर खड़ा हूं। मैं क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मुझे किसी गांव में होना चाहिए था, मुझे वहां होना चाहिए था जहां ये घटना घटित हुई। लेकिन वो जो घटना मैं आपको सुनाने जाऊंगा, वो घटना प्रतापगढ़ थाना अधिकारी से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति जो मेरे पीछे खड़े हैं 181 पर शिकायत करते हैं और जब 181 से रिटर्न कॉल प्रतापगढ़ थाना अधिकारी के पास आता है तो प्रतापगढ़ थाना अधिकारी रिटर्न में ये कहते हैं कि रामजी लाल नाम का व्यक्ति शराब का आदी है। जबकि मैं आपको बता दूं कि रामजी लाल ने जीवन में कभी शराब नहीं पी। जो व्यक्ति शराब का सह नहीं जानता उसके बारे में आसानी से कह दिया गया कि ये शराब का आदी है। दरअसल सवाल ये जब उठता है, जब ये लोग जो वर्दीधारी जो अधिकारी होते हैं वो कैसे जनता का खून चूसते हैं। नेताओं से तालमेल बिठाकर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब सत्ताधारी सियासत के नेता और वर्दीधारी लोग जब टेबल पर बैठकर जनता के तकदीर का फैसला करते हैं तो फिर वहां से भ्रष्टाचार जन्म लेता है। और जब भ्रष्टाचार जन्म लेता है तो जनता कोल्हू के बैल की तरह पिसती जाती है। मेरे पीछे जो आम परिवार नहीं खड़ा, कोई पैसे वाला परिवार नहीं खड़ा, एक गरीब परिवार खड़ा है जिसके मिसेज से नरेगा में गलत तरीके से साइन करवाकर उनकी जमीन का हक जो है वो त्यागने के लिए साइन करवा लेते हैं फर्जी सरपंच मिलकर, जो दलालों से मिलकर वो साइन करवा लेते हैं। और ये कहते हैं कि और गुरुवार को, सबसे बड़ा सवाल, गुरुवार को नरेगा की छुट्टी रहती है और उस दिन रामजी लाल की मिसेज से साइन करवाए जाते हैं। मैं तमाम जो लोग हैं उनसे ही बातचीत करता हूं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि मैं प्रतापगढ़ थाने के बाहर इसलिए खड़ा हूं कि जो इंसान शराब का सह नहीं जानता हो उसे शराब का आदी बता दिया जाता है इन अधिकारियों के द्वारा। तमाम लोग हैं जो, क्या नाम आपका? सर मेरा रामजी लाल है। क्या पूरा मामला बता दीजिए। सर मेरी घरवाली है जिसका नाम है परम शांति। ये जब नरेगा में 11 तारीख को नरेगा का काम चला था, काम पे गई, काम पे पूरे दिन काम की 11 तारीख को 4 बजे तक। दूसरे दिन 12 तारीख को सुबह 11:30 बजे सरपंच रामोतार मीणा, मेड प्रकाश चंद मीणा, दोनों ने मिलके 2 दलाल जयपुर से बुलाए। एक का नाम सुगन बताया जा रहा है जयपुर वाले का। वो मिलके मेरी पत्नी के साथ में झूठे कागजों पर फर्जीवाड़े में दस्तावेज बनाए। जमीन का हक, मतलब आराम से बता दीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा, बताइए। जमीन का हक त्यागनामा कराने के लिए घरवाली से। जब घरवाली ने मेरे ससुराल से फोन आया साले का, ये जीजा तू रामोतार सरपंच से मिल के रही है, क्या कर रहा है? मेरे पास कोई सरपंच का कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया। मैं सरपंच से कोई बात नहीं किया कि वह तो तुम्हारी जमीन जयपुर में तेरी घरवाली के नाम है, उसका हक त्यागनामा नरेगा में करवा रहा है दलालों से मिलके। सरपंच रामोतार मीणा और मेड प्रकाश चंद मीणा दोनों। गुरुवार को तो नरेगा की छुट्टी रहती है, उस दिन ये फर्जी साइन करवाए गए। आपकी घरवाली पढ़ी लिखी नहीं है? अनपढ़ है सर, बिल्कुल अनपढ़ है। अनपढ़ को क्या पता कैसे काम होता है? अनपढ़ तो काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ के। तो ये घरवाली, इसको पूछ लो, आप इससे पूछ सकते हो। जिस दिन साइन करवाए गए थे उस दिन आपको पता था कि जमीन मेरे जो पियर पक्ष है वहां से हक त्यागने के लिए साइन करवाए जा रहे हैं? मन तो पता कुछ भाई सहन कराऊंगा यहाँ। अच्छा, तो 15-16 जगह गोटा से टकाए, एक तो प्रकाश एक राम उतार। आप बेचना चाहते हैं इस जमीन को? मैं तो बेचना चाहती हूँ जमीन को। तो उन्होंने जबरदस्ती फर्जी तरीके से साइन क्या कहकर करवाए थे? गोटा 15-16 जगह गोटा टकाया था, कचे नगारी तो गुण नरेगम। अच्छा, जोड़ी माए माटी काटे झिंड। गुरुवार के दिन ये कह रहे हैं कि गुरुवार को तो छुट्टी रहती है नरेगा। जंदड़े काम चलाया पण दूसरे दिन टकवाया गोटा उठा तो सब दूसरे दिन। कौन कौन थे साइन करवाने वाले? सहन करवाले एक तो राम उतार सरपंच और एक प्रकाश और 2 जना हो रहा है, मत को जानो कौन सा भी।
जानते नहीं हो हाँ तो को जानू मैं तो आप? तो वो भी अनपढ़, आपको पता भी नहीं है किस चीज के साइन करवा रहे हैं, किस चीज के नहीं। मैं तो 15-16 जगह गुठा टकाया मारता ना अच्छा, मैं खी बीच में आता गुठा क्यों टकाया का 15 दिन क्या मिस्टॉल आए थे जीसु जीसु टका रहा का अच्छा। जी ये काम करा है। आपका क्या नाम है? क्या नाम? पूरा मामला बताइए आप। मोहनलाल मीणा है मेरा नाम। मामला क्या है? वो कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से साइन करवाए गुरुवार। मामला है साहब, मेरा भांजा है ये घर पे रहता है। घर बार बार कैमरे के सामने क्यों आ रहा है? उतारने है ना, जो नरेगा चलाया था एक दिन के लिए, नरेगा में बुला के, और जयपुर से बुलाया था, पता नहीं कौन बुलाया था, मेरे को ये पता नहीं। जयपुर के आदमी आए थे, 2 आदमी, और एक राम उतार था, एक मेड था, 4 और 5-10 लोग बुलाए थे वहां पे नरेगा पे दिखाने के लिए भाई नरेगा चल रहा है। ये ऐसे तो जाती नहीं है, नरेगा के बायना से बुला ले गए, फिर वहां इससे गूंठा साइन करवा लिए। बाद में पता चला था भाई जमीन का त्याग करवा लिया आपका। ये कह रहे हैं कि 181 पे आपने कॉल किया था, थानेदार ने जवाब दिया, थानाधिकारी प्रतापगढ़ ने, कि रामजीलाल शराब का, आप शराब के आदी हैं? नहीं सर, मैं कभी शराब ही नहीं पिया जिंदगी में, कभी भी नहीं पिया। मैं 181 पे कॉल किया तो मैं उनको पूछा सर मेरा ये FIR दर्ज लोज नहीं कर रहे हैं प्रतापगढ़ थाना अधिकारी। वह बोले कि हम शिकायत को पोर्टल पे डाल रखे हैं और तुरंत प्रभाव के साथ करेंगे। मैं यहाँ पे आया तो वह बोले कि मैं पूछा वापसी फोन करके 181 पे, तो बताया कि रामजीलाल मीणा शराब का आदी है, जमीन का कुछ वह जमीन पे नशेड़ी होने के कारण जमीन का क्या कब्जा करना चाहता है। ये प्रतापगढ़ एसओ से नहीं, ये रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट दी है 181 पे। मैं इसके कार्रवाई चाहता हूँ। SDM थाना गाजी को भी मैं इसका अवगत कराने के लिए आपके चैनल के माध्यम से की आवाज को आगे से आगे जिला चाहते क्या है आप ये मेरे को ये चाहिए, कहने का मतलब जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए सरपंच राम उतार मीणा और प्रकाश चंद मेड, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए। कौन आए थे जयपुर से दलाल जो इसको उजागर ले आकर नरेगा कैसे चलाए और कैसे बंद कर एक दिन के लिए नरेगा क्यों चलाए, क्यों बंद कर दिया, उसका कारण तो होगा ना। 11 तारीख को छुट्टी थी नरेगा की, फिर नरेगा सरपंच को ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो नरेगा चलाना पड़ गया उसको? क्यों चलाया एक दिन के लिए नरेगा, और क्यों बंद कर दिया? 11 तारीख को नरेगा चला के 12 को क्यों बंद कर दिया? 12 तारीख को चलाता नरेगा। और वो जयपुर से दलाल बुलाया कि कितने पैसे दिए हैं राम उतार को, क्या मसला है, उसको उजागर तो होना चाहिए ना। ऐसे तो राम उतार जमीन की रजिस्ट्री भी करवा लेगा, गाँव में तो सब अनपढ़ लोग आए हैं, ऐसे तो नरेगा का काम करके करवा लेंगे। थाना अधिकारी ने क्या बोला आपसे? आप रिपोर्ट जमा करवाने गए थे कि यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, जाओ जयपुर जाओ आप। यहाँ पर मुझे मैं बोला कि ग्राम पंचायत समरा में काम चला है, तो ग्राम पंचायत समरा का थाना अधिकारी प्रतापगढ़ एसओ पड़ता है, तो मैं यहाँ ही आऊंगा और कहाँ जाऊंगा सर? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तो प्रतापगढ़ नजदीक का थाना है तो यहाँ ही आऊंगा, तो जयपुर थोड़ी जाऊंगा। ग्राम पंचायत समरा में काम चला है तो मैं प्रतापगढ़ थाने में आऊंगा, कहाँ जाऊँ ये बताओ आपने? मेरे को प्रतापगढ़ आना, जब थानादार ने धमकी दी है मेरे को निकल जाओ, FIR को फेंक दिया मेरे ऊपर थानेदार ने थानेदार था, ये पतला साहब था, ऐसा ही था। क्या नाम, लक्की मीणा क्या नाम है उसका, लक्की। FIR को फेंक दिया मेरे ऊपर, फेंक दिया, जा कुछ करना हो जो कर ले तू। वो ठीक है, सब मुझ में कार्रवाई होगी तो मैं आगे तक जाऊंगा, SDM साहब के पास भी जाऊंगा, अलवर SP साहब के पास भी जाऊंगा, और मैं कलेक्टर तक, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगी जब तक मैं कहने संघर्ष जारी रखूंगा मेरा। ये सत्ता और सियासत और नेताओं का कैसा खेल है कि दूसरे की जमीन हड़पने का कैसा खेल रचा जाता है। एक सरपंच प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि पंचायत का भला हो, आम आदमी का भला हो, लेकिन ये वर्दीधारी लोग और सत्ताधारी सियासत के लोग मिलकर जनता के तकदीर का फैसला करेंगे तो हाल यही होगा। जो व्यक्ति 3 पहिए का टेम्पू चलाकर अपना जीवन यापन करता हो और जब वो थाने में आता है तो उसकी FIR को फेंका जाता है। ऐसे तो हजारों लोग अनपढ़ है पंचायतों में, ना जाने कितने लोगों की जमीन को ऐसे हड़प ली जाएगी इन सरपंचों के द्वारा, ना जाने कितने लोगों की जमीन को ऐसे सुरक्षित कर लिया जाएगा। अपने हक और अधिकार के लड़ने वाले लोग कब तक इन थानों के चक्कर काटते रहेंगे, कब तक इन अफसरों के चक्कर काटते रहेंगे। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जब वर्दीधारी लोग और सत्ताधारी सियासत के नेता जब शाम को टेबल पर बैठकर जब जनता के तकदीर का फैसला करेंगे तो हाल यही होगा, क्योंकि इनका पेट जो है वो तनख्वाह से भरता नहीं है। इनको 2 नंबर का चाहिए, क्योंकि इतने इनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं नौकरी करते करते कि इनको बिना रिश्वत लिए इनका काम चलता नहीं है। एक 3 पहिए का टेम्पू चलाने वाले व्यक्ति को 181 पर यह कहकर उस FIR को दबा दिया जाता है, उस मसले को दबा दिया जाता है
कि रामजी लाल नाम का व्यक्ति जो है नशे का आदी है, जबकि मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि रामजी लाल जो व्यक्ति है वो शराब का सह नहीं जानता है। इनके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है। जो व्यक्ति थाने के चक्कर काट काट के थक चुका हो, जो जिसकी पत्नी अपने जमीन का हक नहीं त्यागना चाहती हो, उसे जबरदस्ती फर्जीवाड़े तरीके से गुरुवार को एक दिन के लिए नरेगा काम चलवा कर उसके 15 जगह साइन करवाए जाते हैं और उसे अपनी जमीन को जो है त्यागने की कोशिश की जाती है। सरपंच किससे मिला हुआ है? क्या वर्दीधारी लोगों से मिला हुआ है? क्या इसमें और कोई बड़े लोग शामिल है? ये तो भगवान जाने। लेकिन जिस तरीके से 3 पहिए के टेम्पू चलाने वाले व्यक्ति के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, ये भ्रष्टाचार का छोटा सा नमूना है। ये तो छोटा सा नमूना है। न जाने इस थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में कितने सैकड़ों लोग हैं जो रोज इन वर्दीधारी अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन बनकर, मूक दर्शक बनकर निहार रहे हैं। उनके कानों में जरा भी जून नहीं रेंगती है। कब तक ये लोग पिसते रहेंगे? कब तक इन लोग वर्दीधारी लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन प्रतापगढ़ से।